नाम लिखिए। कोई नाव धारा की दिशा में जब आते हैं क्वेश्चन देते समझिए टेस्ट होता है सर, छोटा सा मिनी टेस्ट समझिए। क्या लिख रहे हैं? कोई नाव धारा की दिशा में 5 घंटा में 25 किलोमीटर जाती है। जबकि वही नाव उतना ही उतना ही समय में धारा के विपरीत दिशा में नाव एवं धारा के चाल का अंतर क्या है? नाव एवं धारा के चाल का अंतर क्या है? सेवा में श्रीमान दर्शक महोदय, सविनय निवेदन यह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने की कृपा करें। अतिमान कृपा होगी। धन्यवाद। आपको अब ज़्यादा काम करने का मन है, उससे क्या आप कर सकते कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मगर आप बोले हैं कि बोर्ड का स्टीम के चालों का अंतर लास्ट में आपको वही पूछा अंतर क्या है, तो हम देखेंगे आप लोग कहाँ तक दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, वो देख सकते हैं और कुछ हम नहीं चेक करें। है वो बताओ। चलिए हम लोग इसमें चल रहे थे, टाइप नंबर 2 में चल रहे थे। कहने का मतलब है आप क्वेश्चन की बारीकियों को अच्छे से पढ़ें और अच्छे से समझें। आपको करने के लिए क्या कह रहा है उस दिशा में आपको हमेशा बढ़ना। एक बार जो है 100 क्वेश्चन का एग्जाम हो रही थी। एक स्टूडेंट था जिसको कि इंस्ट्रक्शन पढ़ने में ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए जब इंस्ट्रक्शन पढ़ता था तो हमेशा यही चीज़ उसको लिखा हुआ रहता था कि सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य, सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य। एक ऐसा टेस्ट हुआ, ठीक है, एक ऐसा टेस्ट हुआ जिसमें कि क्वेश्चन तो 100 थे मगर उसका इंस्ट्रक्शन कुछ अलग, ठीक। उसमें इंस्ट्रक्शन यही दिया गया था कि 100 प्रश्नों का एक प्रश्नावली दी गई है, इसमें से जो है किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक, किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मगर जिसको इंस्ट्रक्शन पढ़ने का आदत नहीं था तो 100 का 100 बनाते रह गए, ठीक। अब देखो आप 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, तो 5 प्रश्नों में स्पेसिफिक मार्किंग किया हुआ था कि ये प्रश्न का हमको उत्तर चाहिए, ठीक। तो जो
इंस्ट्रक्शन पढ़ रहा था, जो अच्छे से पढ़ा, वो 5 क्वेश्चन बना के अच्छे से क्या हुआ, सेलेक्ट हो गया। मगर वो जो है 100 का 100 बनाने के बाद भी सेलेक्ट नहीं, इसलिए कि 100 जब बना रहा था टाइमिंग उसका कम था। इंस्ट्रक्शन पढ़ेगा तब तो पता चलेगा। जब 5 क्वेश्चन का जवाब पूछ रहा है तो ऑब्वियसली एक टाइम भी कम होगा, मेरे पास टाइम कम दिया होगा, और वो जो 100 क्वेश्चन में लटका हुआ था। ठीक, अब 100 क्वेश्चन मान लो कि एक तरफ से हम बना रहे हैं, 10 तक आए, 20 तक आए, 20 तक में मान लो कि हमको 5 क्वेश्चन का क्रम अगर दूरी पकड़ाया, मगर 10 क्वेश्चन बनाते बनाते सभी उसका अदर जो अपोनेंट है वो 5 क्वेश्चन चूज करके बना लिया, अब तो जो चूज करके बनाया वो सेलेक्ट होगा ना। इसलिए इंस्ट्रक्शन जो दिया जाता है वो आपके लिए दिया जाता है। इंस्ट्रक्शन देखते हैं कि जैसे दिया जाता है तो विद्यार्थी का मन भारी हो जाएगा, अरे ये क्या पढ़ेंगे, ये तो नहीं पढ़ना है। इंस्ट्रक्शन पढ़ना चाहिए, समझ गए? इंस्ट्रक्शन आपके लिए होता है। चलिए हम लोग चलते हैं। 1 नंबर हो गया था कल, टाइप नंबर 2 का। नहीं सर, टाइप 1 टाइप- क्यों हुआ था? टाइप 1 ही हुआ था, टाइप 2 सर एक 8 नंबर बता दीजिएगा सर टाइप 1 में। 8 नंबर टाइप 1 में तो प्रश्न तो बताएंगे, प्रॉब्लम क्लास में नहीं पूछेगा, अच्छा पूछ देते हैं। अब आप सुबह सुबह किसी का जो है बात रील तोड़ना अच्छी बात नहीं है। चलो 8 नंबर बता रहे हैं आप, देखिए कह रहा है, किसी मोटर बोट को शांत जल में, किसी मोटर बोट को शांत जल में चाल 15 किलोमीटर पर आवर है, यदि धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी तय करने उसे सर, एक 45 किलोमीटर दिया हुआ है। पर आवर। 45 किलोमीटर। हमने तो 45 है पढ़े, हम क्या नहीं, पढ़े? 15 पर। अच्छा 15 पढ़े, चल ठीक है, लिखते सही हो जाता है। उसके बाद कह रहा है कि धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 20 मिनट 1 घंटे 20 मिनट का समय ले, तो उतनी ही दूरी धारा की विपरीत दिशा में तय करने में कितना समय ले। अब यहाँ पर देखो, यहाँ क्या दिया है आपको, जब बोट का केवल स्पेसिफिक स्पीड दे दिया है 45 किलोमीटर पर आवर, क्लियर। अब इसके साथ जो है स्ट्रीम की बात होगी, तो अब देखो धारा की दिशा में ये 80 किलोमीटर जा रहा है, तो धारा की दिशा में जब स्ट्रीम जाएगा तो b प्लस क्या होगा, s होगा, रिलेटिव स्पीड क्या होगा, b प्लस s, इस चाल से जाएगा, समझ गए? 80 बटे स्पीड हो गया, मतलब दूरी बटे चाल, ये समय, अरे दूरी बटे चाल हो गया, तो ये हमको क्या दे देगा, समय दे देगा। और समय मेरा कितना है, 1 आवर 20 मिनट। 1 आवर 20 मिनट का मतलब हो गया 1 इंटीजर 1/3, 20 के 60 होता है ना, अब इसको सॉल्व कर लो। 80 और क्या कहते हैं, इसका मतलब दे देगा कितना, 45 प्लस s बराबर 3 इकाई 3 1 4 बटे 3, इसको काट लो 20 बार में, ये 45 प्लस s बराबर 60, इसलिए s बराबर कितना, स्ट्रीम का स्पीड तक रहा है, और निकल गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब धारा के विपरीत दिशा में चलना, किस में चलना, धारा के विपरीत दिशा में। धारा के विपरीत दिशा में स्पीड जो होगा b माइनस क्या होगा, s होगा, b माइनस क्या होगा, s होगा। ये हो गया 45 माइनस 15 बराबर कितना हो गया, 30 किलोमीटर पर आवर हो गया। और टाइम आपसे पूछ रहा है, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस आपको, तो डिस्टेंस आपका कितना कवर करेगा, 80 कवर करेगा, 80 बटे हो जाएगा कितना, 30, ये 0 0 खत्म हो जाएगा, इसको भाग लगा दोगे तो 3 दूनी 6, अब प्लस 2 बटे कितना, 3 निकला ना, इसको 60 से गुना कर लो, 2 घंटा 40 मिनट। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट रखिए इसमें, कि जब धारा की दिशा में जाएंगे बोट प्लस स्ट्रीम होगा, धारा की विपरीत दिशा में जाएंगे तो बोट माइनस स्ट्रीम होगा, ठीक है, और कुछ नहीं है। पता किए थे किसी फ्रेंड? अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, ये टाइप नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। फर्स्ट में देखो कह रहा क्या, एक नाविक धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाता है, धारा के विरुद्ध में, और 25 किलोमीटर क्या होता है, धारा की दिशा में जाता है, तो उसे प्रत्येक दशा में कितना समय लग रहा है, 5 घंटा का लग रहा है। तो धारा का वेग और शांत जल में नाविक की चाल सेम बताए वही है, लेकिन इसमें अंतर कुछ है।
इसमें देखो आपको जो है कहने का मतलब दोनों स्पीड आपका गायब है। देखो रिलेटिव स्पीड जो निकालोगे x प्लस वाई, सॉरी इसको ऐसे ही लिखो, बोट प्लस क्या स्ट्रीम। तो बोट प्लस स्ट्रीम क्या बता रहा है कि धारा की दिशा में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? धारा की दिशा में जा रहे हैं। तो ये जो है नहीं, तो ऐसे लिखना ही गलत है। दोनों चीज और प्रत्येक दशा में 5 घंटा लग रहा है। आपको लगा दोनों मिला के 5 घंटा लग रहा है। और तब तो ठीक है। बोट प्लस स्ट्रीम बराबर हो गया 25 किलोमीटर धारा की दिशा में जा रहा है 5 घंटा में, काटोगे तो हो जाएगा कितना? 5। और दूसरा जो है धारा की विपरीत दिशा में मतलब B माइनस एस जो जा रहा है वो 15 किलोमीटर जा रहा है और 5 घंटे में जा रहा है। तो ये हो गया कितना? 3। बोट निकालेगा तो 5 3 8 तो 4 किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम निकालोगे तो हो जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? हम तो अगर मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन में दो अननोन नहीं हो सकता, दो अननोन अगर बनेगा नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम प्रत्येक पे ध्यान ही नहीं दे रहे थे, हमको लगा कि ये जो है 2 नंबर हम लोग देखते हैं। कह रहा कि एक नाविक का शांत जल में वेग 6 किलोमीटर पर आवर है और धारा का वेग, तो बोट का पहले से क्लियर कर दिया है कितना है? 6 किलोमीटर पर आवर है और स्ट्रीम का कितना है? 2 किलोमीटर पर आवर है। क्लियर? आप कह रहा है कि नदी में नाविक को ए स्थान से बी तक जाने तथा वापस आने में कुल 4 घंटे 30 मिनट लगता है। ये क्वेश्चन है आने जाने। अब देखो एक ए स्थान है एक बी स्थान है। एक बार जब जाएगा तो धारा की दिशा में जाएगा और एक बार जब आएगा तो धारा के विपरीत दिशा में आएगा। 2 बात होगी, ठीक। और दोनों कंडीशन में कितना दूरी कवर करेगा? डी। कल आप नहीं आए थे, आपकी सही आई थी, इसको भी समझ में नहीं आ रहा। देखो कल हम बताए थे कि अगर x प्लस वाई इस तरह से जो है, अगर मान लेते हैं 5 है और x माइनस वाई बराबर वही 3, ये इक्वेशन पर हम लोग चलते हैं। इसके आगे का चिन्ह क्या है? प्लस। अगर x निकालना हो तो ये दोनों को जोड़िए, 2 से डिवाइड करिए। x बराबर दोनों को जोड़ना है 5 प्लस 3 और 2 से क्या करना? डिवाइड करना। अच्छा, और y जब निकालना है y का चिन्ह क्या है? माइनस। तो दोनों को क्या करना है? घटाना है और 2 से क्या करना है? डिवाइड करना। समझ गए? तो हमें यही करना है। तो चलिए इसमें हो गया d दूरी जा रहा है, तो एक बार d दूरी जो जाएगा बोट प्लस स्पीड मतलब एक डायरेक्शन वाला स्पीड से जाएगा। एक बार मतलब d दूरी जो आएगा वो b माइनस एस वाला स्पीड से आएगा। और इसी को कहते हैं ये आने और ये जाने, या जो भी हो, ये जाने या ये आने, कुछ भी होगा। तो ये आने और ये जाने में लगा कुल समय कितना? 4 घंटे 30 मिनट। 4 घंटा 30 मिनट है। तो 4 इंटीजर 1/2। तो ये d आपको ऑलरेडी है ही। ये देखो b प्लस एस करोगे तो एक बार हो जाएगा 6 2 8, एक बार 6 माइनस 2 करोगे तो हो जाएगा 4, ये 4 दूनी 8 1 9/2। अब सॉल्व कर लेगा तो हो जाएगा 3d/8 बराबर 9/2। 2 से 4, 3 से 3, d बराबर 12 किलोमीटर। आया था आप लोग का? हाँ? आया था आप लोग? ये क्वेश्चन ठीक था। इसमें एक फंड और हम लोग लगा सकते हैं, ध्यान नहीं दिए हैं और लगना चाहिए। हाँ? लगभग तो सही है। 6 2 8 है ना, 8 गुना 4 बाय अंतर तो है नहीं, 8 7 12। लिख लीजिए इसको, इसका सेकंड मेथड लिख लीजिए।
सेकेंड मेथड ये है, एक ही दूरी है d, जिसको किसी स्पीड से कवर किया जाता है, फिर इसको दूसरे बार जो दूसरी स्पीड से कवर किया जाता है, इसका एवरेज स्पीड कितना हो जाता है 2x/x + y, यही होता है ना, 2x/x + y होता है। ये देखो क्या होता है 2xy/x + y, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं होता है। तो एक बार मान लेते हैं इधर से t1 टाइम लग रहा है, इधर से फिर क्या लग रहा है t2 टाइम लग रहा है, समझे। तो इसमें जो है t1 और t2 लेते हैं तो उसका भी एवरेज, चूँकि एवरेज स्पीड हो गया तो हमको टाइम का भी क्या करना है, एवरेज लेना है। टाइम का एवरेज लेना है तो 2 टाइम आपके पास रहता है, तो 2 टाइम का एवरेज जब निकालिएगा तो उसको क्या करेगा 2 से डिवाइड करेगा। तो मान लेते हैं दोनों टाइम को जोड़ने के बाद t होता है, उसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 2 खत्म हो जाता है, तो फाइनली हो जाता है xy/x + y और गुना क्या होता है t होता है। मतलब ये आपको याद रखना है कि जब आने और जाने का कुल समय जब दिया रहेगा तो xy/x + y गुना t करेंगे। तो अब देखो सेकेंड मेथड भी इसमें लगाओगे, एक बार 6 से जा रहे हैं, एक बार 4 से जाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 6 × 4/6 + 4, एक बार 6 2 8 बनेगा और एक बार 6 में 2 जाएगा 4 बनेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे 8 × 4/8 = 12 और गुना टोटल टाइम कितना है आपका 4 × 8 = 9/2। ये आपको डिस्टेंस बता देगा, क्या बता देगा डिस्टेंस। डिस्टेंस में देखो हो जाएगा आपका 3 3 × 12, 3 × 9, 4 4 खत्म, 2 से 4 खत्म, 12 किलोमीटर निकल। ऐसा क्वेश्चन हम देखते हैं, अगर है कहीं तो बनवाते हैं आप। अच्छा बुक RS है आगे चलते हैं, बात समझ में आई ना। ये क्या करना है, 2 स्पीड जब दिया रहे, दोनों आने जाने का कुल समय आपको दिया रहेगा, तो आप क्या कीजिए xy/x + y गुना 100 कर देना, ये ठीक कर देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक नदी में धारा का वेग 2 किलोमीटर बराबर है, एक बोट जो है 6 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जाकर वापस प्रारंभिक बिंदु पर 33 मिनट, ये वही तो क्वेश्चन है। तो कह रहा मोटर बोट की शांत जल में चलते हैं, ठीक है वही क्वेश्चन है, मगर यही है कि इसमें थोड़ा सा स्पीड स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए हम लोग इसको चलेंगे बेसिक पे। देखो 6 किलोमीटर जाएगा धारा की दिशा में, क्योंकि आने जाने की बात होती है तो एक डायरेक्शन आपको मतलब धारा की दिशा में बनेगा, एक धारा की विपरीत दिशा में बनेगा। तो 6 किलोमीटर जब जाएगा धारा की दिशा में तो बोट प्लस स्ट्रीम, और स्ट्रीम का क्लियर कर दिया कितना 2, स्ट्रीम का है ना दिया हुआ 2, हाँ। और एक बार 6 किलोमीटर जाएगा विपरीत दिशा में b-2, और कह रहा कि विपरीत दिशा में जाकर वापस प्रारंभिक बिंदु में आने में कुल समय उसे कितने लगते हैं 33 मिनट का। तो ये भी t1 है, ये t2 है, दोनों को जोड़ोगे तो ये समय के बराबर हो जाएगा। इसको 60 से डिवाइड कर दो, ठीक। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कीजिए, अभी आ गया क्वाड्रेटिक कर के बाद।
आपका कॉमन b माइनस 2 प्लस b प्लस 2 बाय आपका हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4। ये 11/20 क्वेश्चन अच्छा है। ये आपका 2 2 कैंसिल हो जाएगा। 6 इंटू 2b बराबर b स्क्वायर माइनस 4 बराबर 11/20। तो खतरनाक क्वेश्चन दीजिए। 11 b स्क्वायर माइनस 44 कुछ है। फैक्टराइजेशन कीजिए। ग्यारह चौक 44 4 बाकी बचा 4 11 चौक 44 4 कितना 48 484 हो रहा है। तो इसको आप कर लीजिए। इसे करो ना। यही तो है। 11 b स्क्वायर माइनस 242 b प्लस 2b माइनस 40 बराबर 0। 11 b कॉमन हो जाएगा। b माइनस 11 दूनी 22 11 दूनी 22 दो कॉमन करोगे b में। ये निगेटिव वैल्यू देगा, इसको नहीं लेना है, इसको लेना है। b बराबर कितना 22 किलोमीटर पर आवर। खतरनाक क्वेश्चन, मगर ऐसे क्वेश्चन को जानते हो ऑप्शन से हिट करना ज़्यादा बेहतर है। ये जब क्वालिटी का आएगा, खास करके बोर्ड स्टेटिस्टिक्स करते हैं, हम ऑप्शन तो दिए नहीं हैं, इतना टाइम नहीं लेगा। तो इसमें आप कहीं पर लिख भी लेना, ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से हिट करना ज़्यादा बेहतर है। नहीं सही, मजाक नहीं कर रहे, क्या आदत ख़राब होती है। ठीक है, आपको आदत होता है क्या कि जो मैथ का स्टूडेंट होता है तो उसका और एटीट्यूड बहुत ख़राब होता है, बहुत ही खतरनाक। आप सीरियसली आप नहीं लीजिएगा। ठीक है, होता है क्या कि लगेगा कि कोई मैथ नहीं बनाना तो वो अगली बात नहीं वो पे ले लेता है। इतना हम नहीं जानते हैं तो नहीं बना, ये कैसे होगा। अंदर मतलब किसी को एक्सप्रेशन दिखाएगा ना, उसकी मन के अंदर भावना ये चलती है, समझ गए। तो वो होता है क्या कि और मतलब जिदिया के लग जाएगा कि नहीं हमको बनाना है इसको। ठीक, तो ये ऐसा चीज़ है कि यहाँ पे जब आएगा तो आपका कलम जो है अगर इधर थोड़ा सा भी मूव किया तो फिर इतना प्रोसेस तो आपको करवा के रखेगा। मगर यहीं पर रुक कर अगर ऑप्शन को हिट हम कर लेते हैं तो 2 सेकेंड में बन जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वैसा संख्या लेकर हमको 33 मिनट पुराना है। ठीक है, 33 मिनट पुराना है तो वैसा स्पीड को रखते जाएंगे, क्योंकि सब मिनट में आना है। ये आपका आवर में टाइम है, हमेशा इसको 60 से मल्टीप्लाई करते रखेंगे। ठीक है, आवर में है ना, 60 से करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा। 22 11 कुछ आएगा, 33 बन जाएगा वो। ठीक, तो वो इसीलिए बोले कि इसको जो है आप ऑप्शन से ही कीजिए, ज़्यादा बेहतर है। बन गया सबसे, क्या कि ऐसा फैक्टर आ गया कि बहुत का इंटरेस्ट डाउन कर दिया था। इसका भी डाउन था, बैठे हुए सर देखते करेंगे तो हम लिख लेंगे तो क्या। इसलिए चार चैप्टर आपका जो है खत्म होने का कगार पे, आप लोग तैयारी में रहिएगा। किसी भी दिन टेस्ट हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। चलिए अगला 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर को आप लोग अच्छे से तैयार कीजिए। कल नहीं आ सकेंगे तो कल ऐसे भी आज बोर्ड टेस्टिंग लगभग खत्म कर देते हैं, क्योंकि आपकी सर वो कल सुबह टेस्ट तुम लोग का भी ले रहे थे कल है टेस्ट। कौन तुम लोग का? वो दीदी हाँ अभी नहीं लेंगे, वो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। लेते तो आज बोले क्लास में मैथ क्या बोलते हैं, वहाँ पर डिस्प्लिन मैथ बोलते हैं। हम अच्छे को नहीं बोलेंगे मैथ पर पढ़ा देंगे, ऐसे बोलते हैं सर। अच्छे सर को बोलेंगे मैथ पढ़ा देंगे, नहीं बोलते हैं उस दिन बोलना कि नहीं पढ़ाने को। हाँ जिस दिन टेस्ट लेंगे
हमारा क्लास चलाई ऑनलाइन किए क्या? अभी हाँ नहीं शुरू 15 हुआ। मई 15 मई नहीं शुरू हुआ है। 15 मई को देगा। आज मिलते हैं स्टडी करेगा तो अच्छा से करेगा। चलो अगला हम लोग चलते हैं 4 नंबर में। टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने में कोई देखिए, टेस्ट हम इसलिए बोलते हैं कि वो आपका जो है एक आप अपने चीज मतलब कमजोरी को तो नहीं देख पाइएगा, मगर टेस्ट एक ऐसा आपका दर्पण है जो आपकी कमजोरी जो है ना आपके सामने में ऐसे ला के खड़ा कर दे, देखो तुम्हारे अंदर क्या क्या कमजोरी है। इसलिए टेस्ट देना चाहिए, समझिए। तो हम लोग 4 नंबर में चल रहे हैं। 4 नंबर देखो कह रहा है कि एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव खींच सकता है। 3/4 किलोमीटर, 3/4 का मतलब कितना हो गया? 750 मीटर, समझ गए? भाषा देखिए कितना, 3/4 किलोमीटर नाव खींच सकता है तथा उसी दूरी को वापस तय करने में उसे 10 मिनट लगते हैं। तो उसकी शांत जल में चाल का धारा उसके साथ जल में चाल का धारा की शांत जल में आदमी का चाल और धारा का हाँ आदमी का चाल और धारा के चाल से क्या अनुपाती है? शांत जल में चाल का चाल धारा। हाँ उसको ठीक कर लीजिए। तो इसमें डिस्टेंस कितना हो गया देख लो। डिस्टेंस हो गया कह रहा 3/4 किलोमीटर, 3/4 किलोमीटर। और 3/4 किलोमीटर को हम लोग क्या बोलते हैं? हालांकि चाल निकालना है तो हम लोग को जाना है रेशियो में, जाना है ना। रेशियो में जाएंगे तो किस यूनिट में लेके चलना है? 1 मिनट में है और यहाँ पे किलोमीटर में। चलो इसको मीटर पर सेकेंड, इसको मीटर में ले जाते हैं, ठीक ना। तो 3/4 किलोमीटर का मतलब हो गया 3/4 गुना 1000 मीटर। सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 750 मीटर, ठीक। अब 750 मीटर हम क्या करेंगे? धारा की दिशा में जाएंगे और धारा की विपरीत दिशा में आएंगे भी। तो कह रहा धारा की विपरीत दिशा में जाने में उसे 15 मिनट का टाइम लगता है 750 मीटर। तो बोट मेहनत स्ट्रीम बराबर हो जाएगा 750 बटे कितना? 15। ये हो गया आपका मीटर पर मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। एक हो जाएगा बोट प्लस स्ट्रीम धारा की दिशा में 750 जा रहा है और कितना टाइम ले रहा है? 10। ये भी मीटर पर क्या? मिनट, क्लियर। अब इसमें आपको सॉल्व करना है तो 15 पचे कितना हो जाएगा? ये 50 बाद में और ये 75 बाद में। रेशियो फाइंड करना है आपको, P/S फाइंड कर दो। कितना निकला? D निकल जाएगा आपका, दोनों को जोड़ोगे तो 125 तो हो जाएगा 62.1/2 mm। और स्ट्रीम जब निकालिएगा तो 75 - 50 12.1/2 mm। अब रेशियो पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था? रेशियो। ये हो जाएगा कितना? तब इतना किए कायल था, इतना लमसम करने की जरूरत नहीं था। फिर वहीं जाके 125 बटे 2 बटे हो जाएगा 25 बटे 2 खत्म हो जाएगा 25 × 5:1 निकला आप लोग का टीचर्स तुम्हारा। हाँ हिम्मत करके रखो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अब देखिए आप धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा, आगे बन जाएगा ना सर। हाँ ये तो खोज रहे थे, मिल गया। 6 नंबर जो 2 नंबर से मैच कर रहा, बना तो सीट का आस्था हाथ 4 बना दिए हैं, 5 आप लोग बना लीजिएगा, ठीक। पाँच नंबर बन जाएगा ना। छह नंबर में कह रहा है तैराक शांत जल में 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से तैर सकता है। तो तैराक को हम लोग हमेशा बी मानते हैं, समझे। हाँ तो ये 5 किलोमीटर पर आवर है और स्ट्रीम को एस मानते हैं 1 किलोमीटर पर आवर है। अब कह रहा कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर पुनः उस स्थान तक आने में उसे 1 घंटा क्या लगता है?
समय लगता है, तो 1 घंटा का समय लगता है। तभी बताए थे कि ये 5 गुना 1/5 प्लस क्या हो जाएगा 1 और गुना 1 आवर, ये हो जाएगा 5/6 किलोमीटर। नहीं तो गड़बड़ कर दे, रुको। बोर्ड पर B प्लस S 5 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। मेरा भी CPU सही से नहीं काम कर रहा है, गर्मी ज़्यादा है। ठीक 4 किलोमीटर। ठीक अब यहाँ पर जो है निकालोगे 6 गुना 4/6 प्लस 4 10 और गुना 1, तो ये हो जाएगा 24/10, मतलब दूरी जो थी 2.4 किलोमीटर निकला। चलो ठीक बन गया था आपसे। बेसिक्स बना दिए थे क्या? नहीं बनाए। इसको इस तरह से बनाइए और आपके लिए बेसिक भी ले देंगे, बेसिक भी लिख लीजिए। बेसिक में क्या करोगे बताओ। एक D दूरी होगा, इसको एक बार B प्लस S से जाएंगे, एक बार D दूरी को B माइनस S से आएंगे, और आने जाने में उसे कुल कितना टाइम लगेगा 1 घंटा का। यहाँ पे D आपका अननोन है, B प्लस S डिफाइन है। B प्लस S देखो, B प्लस S 5 प्लस 1 6, D B माइनस 1 तो हो जाएगा 5 में से गया कितना 4 बराबर कितना 1। इसी को सॉल्व कीजिएगा, ये D/2.4 आ जाएगा। लिख लीजिए इसको। अब इस तरह का टाइप बनाते रहिएगा। कुछ लग रहा है भारी हुई इसमें कुछ? एक बार सर सभी निकाल से देख लो। 12 नंबर सब आदमी बना के दिखाओगे, फटाफट दिखाओ। 12 नंबर इसका जो है टाइप नंबर 2 का 12 नंबर सब बना के दिखाओ। सेम क्वेश्चन है क्या? नहीं सेम क्वेश्चन नहीं, बनाओ। तो 12 नंबर है। हाँ 12 नंबर 12 तो सर सेम ही किसका? मतलब सेम नहीं है। हाँ बनाने, हाँ बनाने के लिए बोला आप लोग बनाइए। अब उसको कलम चलाइए, हम खाली आंसर देखेंगे। ये हम कहें बनाओ ठीक है। दूरी फाइंड करना, वही गलती की पहले रिलेटिव स्पीड फाइंड करके तब भी फंड आप करना। बन गया कितना यार 6 किलोमीटर। किनका निकल गया है। 12 नंबर में देखो दिया हुआ है बोट का स्पीड दिया है 5 किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम का स्पीड जो दिया है वो 3 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। तो एक बार रिलेटिव स्पीड B प्लस S हो जाएगा तो 5 कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर। एक बार B माइनस S हो जाएगा कितना 5 माइनस 3 तो बराबर कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। तो आपको 8 और 2 पे काम करना है। 8 गुना 2/8 2 10 और गुना टाइम कितना लग रहा है 3 घंटा लग रहा है। ठीक है ना। हम 5 3 8 2 3 घंटा टाइम लग रहा है। तो हो जाएगा 8 दूनी 16 48/10 कैसे निकला 4.8 किलोमीटर है। ठीक है कितना निकला आपका 6 से 8 4 8 2 का एलसीएम 8 होता है। ठीक है 8 खत्म 2 चौका 8 5 5D भी ठीक है 8 या 24 होता है। ठीक है और इंटीजर के बाद हाँ वही हुआ 4/5 का मतलब 80 पैसा हो गया। ठीक ना। चलो हो गया। आप टाइप नंबर 3 में चलते हैं। टाइप नंबर 3 टाइप नंबर 3 है एक नाविक जल के प्रवाह के साथ। देखिए इसमें एक्चुअली टाइप कुछ नहीं है, बस आपको समझ में आ गया धारा की दिशा में जाएंगे B प्लस S होगा, धारा की विपरीत दिशा में जाएंगे B माइनस S होगा।
उसके बाद ये जब दो चीज़ कर लेते हैं तो बाकी जितना डिस्टेंस टाइम में रियल टाइम में जो कॉन्सेप्ट प्ले किए हैं वो सब चीज़ यहाँ प्ले होता है, समझ गए। इसलिए ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। एक नंबर में ये कह रहा है कि एक नाभिक जो है जल के प्रवाह के साथ मतलब डाउन स्ट्रीम में प्रवाह के साथ डाउन स्ट्रीम में जा रहा है के साथ स्थान ए से स्थान बी तक जाने में जितना समय लेता है उससे तिगुने समय में प्रवाह के विरुद्ध बी तक वापस आता है। यदि शांत जल में वह 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से नाव चलाए तो जल प्रवाह की गति क्या। फाइनली कहानी क्या है, देखो पूरे कहानी का निचोड़ बताओ, समरी लिखो, क्या लिखवाएगा इसमें। समरी पहला कह रहा है कि दूरी नहीं दिया हुआ है। समरी क्या कह रहा है, दूरी नहीं दिया हुआ है। दूरी को हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे एक बार जा रहा है एक बार आ रहा है, तो दो जगह डी लिख लो, क्लियर, लिख लिए। एक बार इस भाई साहब को कवर किया जाएगा किससे, बी प्लस एस से। एक बार इसको कवर किया जाएगा किससे, बी प्लस एस। इतना बात समझ में आता है, बी माइनस एस से बात समझ में आ गई। आप हमको खाली ये बताइए कौन इसमें से है जो कि सबसे ज़्यादा समय लगा, सबसे ज़्यादा समय तो धारा के विपरीत दिशा में जाएगा वो ज़्यादा समय लगेगा, क्लियर। ये टाइम क्योंकि ये डिस्टेंस है और ये रिलेटिव स्पीड है, तो किसका रेशियो है, दोनों रेशियो किसको तो बता रहा है, टाइम को बता रहा है ना। तो जब टाइम को बता रहा है और ये टाइम मेरा सबसे ज़्यादा है, इसलिए बैलेंस जब करेंगे तो किसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्वेश्चन पढ़िए, देखिए स्पष्ट नजर आएगा इसको लेकर। इसका ए से बी तक जाता है और उससे तिगुने समय में, तो तिगुने समय में जो प्रवाह करता है, तो तिगुना समय करने का मतलब कौन ये ले रहा है। अगर ये 10 मिनट ले रहा है तो ये 30 मिनट ले रहा है, तो 10 और 30 मिनट को आप कैसे बैलेंस करोगे बता दो। तो इसको 30 मिनट करोगे तो बस कहानी खत्म हो गया। चलो अब यहाँ पर डी को रखते हैं। डी इसमें फॉल्स है, डी इसमें क्या रहता है, फॉल्स रहता है, क्योंकि रेशियो बन जा रहा है, कट जाएगा। फिर भी हम बता रहे हैं डी बटे, इसमें देखो बोट का स्पीड दिया है, दिया है 10 प्लस कितना एस, 10 प्लस एस, हाँ 7,000 में हुआ 10 बराबर ये हो जाएगा डी बटे 10 माइनस एस। और इससे ये जो है तिगुना टाइम ले रहा है, तो इसको 3 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो ये डी डी खत्म ही हो जाएगा, तो 3 बटे हो जाएगा 10 प्लस एस। पहला क्वेश्चन था इसलिए एक्सप्लेन करके बता रहे, ये 10 माइनस एस, इसमें कुछ होता नहीं। इसको जब सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 10 प्लस एस, इधर गुना करोगे तो हो जाएगा 30 माइनस 3s, 3s इधर आके इस एस मिल जाएगा, कितना बनेगा 4s, और ये 10 इधर आके घट जाएगा तो 20, इसलिए एस बराबर कितना हो जाएगा 5। स्टीम का स्पीड जो है 5 किलोमीटर पर आवर है। तब तक आप लोग 3 नंबर ट्राई कीजिए, 2 नंबर देख रहे हैं क्या करना है, 20% से 20% या का 20%, हम ये देख रहे हैं। 3 नंबर आप लोग ट्राई कीजिए। बनाइए। जितना गुना वाला दिखा एक जगह ही डाल दिया, कौन गुना है ये पता नहीं। देखो यहाँ 3 नंबर थोड़ा सा देख लो, तब फिर 2 नंबर हम बता रहे हैं। एक आदमी नौका को 30 किलोमीटर अनुप्रवाह चलाकर कुल 8 घंटे में लौटाता है। क्लियर? अनुप्रवाह मतलब क्या? डाउन स्ट्रीम, धारा की दिशा में। क्लियर? तो डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो बोट प्लस क्या जाएगा, स्ट्रीम जाएगा। बोट प्लस क्या होगा, स्ट्रीम होगा, और ये 30 बटे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर? ये है। अब एक रिलेशन आपको क्रिएट कर रहा है क्या, कि नौका की चाल जो है, नौका की चाल धारा की चाल का क्या है, 4 गुना। अगर स्ट्रीम सपोज दैट अगर x हो जाए तो बोट का स्पीड हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4x। तो ये दोनों मिला के हो जाएगा कितना, 5x बराबर 30 बटे कितना 8।
इसलिए 5 से काट दोगे 5 31, एक्स बराबर कितना हो गया 6/8, मतलब 3/4। अब क्या पूछ रहा है बताओ, धारा की चाल क्या होगा? तो धारा का चाल तो एक्स है ना, एस बराबर एक्स बराबर इतना, तो ये हो जाएगा 3/4 क्या किलोमीटर पर आवर। सर यहाँ तो है मतलब 30 किलोमीटर अनुप्रवाह चला कर फिर 8 घंटे में लौट आता है, मतलब चले भी जाता है वापस आ भी जाता है। एक आदमी नौका को 30 किलोमीटर अनुप्रवाह चलाकर कुल 8 घंटा में लौट आता है, तो दोनों चीज बता दिया था। खरी मतलब खरे पानी में नौका की चाल धारा की चाल से 4 गुना। 8 घंटे ये भी बात बोल रहा था। ठीक है, इसको चलते हैं हम लोग, करते हैं कवर करते हैं। चारा का 8 घंटा में लौट आता है, तो इसका मतलब है तब इस पहले ये नौका की चाल और स्ट्रीम वाले को पहले तब मानो, तब सॉल्व करने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये स्ट्रीम अगर मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर है, तो बोट कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। क्लियर? तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 30 किलोमीटर एक बार जो है b + s से जाएंगे, 30 किलोमीटर एक बार b - s से आएंगे, और आने जाने में फाइनली उसे कितना लगेगा 8 घंटा लगेगा। क्लियर? ये हो जाएगा 30, अब बटे हो जाएगा कितना 5x, ये हो जाएगा 30, अब बटे हो जाएगा 3x, ठीक ना, ये 4x था बराबर ये 8 हो गया। अब यहाँ से क्या कीजिए आप 30 कॉमन कर लीजिए, 30/x कॉमन कर लीजिए, आपका 1/5 और 1/3 बच जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए 8, ये हो जाएगा 30/x गुना, ये हो जाएगा 5 3 कैल्शियम लोग 8 बटे कितना 15 बराबर 8, इसके नीचे 1 है, 8 8 खत्म हो जाएगा, 15 दूनी 30 खत्म हो जाएगा, x बराबर 2 किलोमीटर पर आवर है। ठीक ना, तो यही हो गया आपका स्ट्रीम। स्ट्रीम का स्पीड जब 2 किलोमीटर पर आवर है, तो बोट का हो जाएगा 4 गुना 2 बराबर कितना 8 किलोमीटर पर आवर। 4 नंबर देखिए, बनेगा इस टाइप में, आप सब बन जाएगा, सब दुगुना तिगुना वाला ही है। एक आपका इसमें है 2 नंबर, इसके पास पढ़ने दी जाते बन गया आप लोग से। से और का में कन्फ्यूजन है, तो आप लोग दोस्त को छोड़ते हुए उसके बाद आगे बनाते रहिए आप लोग। अब हम इसमें एक टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन बता देंगे, तो टाइप नंबर 4 पूरे बन जाएगा, समझ गए? क्या कि उसमें कोई शॉर्ट ट्रिक है ही नहीं, काम वही करना है, एक ही काम करना है, तो उसको हम बता ही देते। बाकी इधर आप लोग ट्राई कीजिए, टाइप नंबर आप 4 मानिए। सबसे खतरनाक अगर पूछ दिया तो सबसे ज़्यादा टाइम खाएगा इसमें आपका। टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 करा कि इसमें आपको दोनों चीज़ अननोन रहेगा, समझ गया? बोट स्टीम वगैरह सब चीज़ अननोन रहेगा इसमें। तो आपका क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाव 6 घंटा में प्रतिकूल प्रवाह मतलब क्या, विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर और अनुकूल प्रवाह में 36 किलोमीटर की दूरी तय करती है। क्लियर? 6 घंटा में। तो कहने का मतलब है, देखो जी यहाँ पे मान लेते हैं कि बी और एस का कमाल है, ठीक नहीं, एक बोट है मेरा और एक क्या है स्टीम। क्लियर? अब देखिए 24 किलोमीटर जाएगा हुआ धारा के विपरीत दिशा में, तो मतलब हो जाएगा कितना 24/b - s, नहीं, धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जाएगा, b - s से जाएगा। और अनुकूल प्रवाह में वह 36 किलोमीटर जाता है, तो मतलब 36 किलोमीटर b + s से जाएगा। क्लियर? तो ये भी टाइम दोनों मिलकर कितना टाइम लगा रहा है? 6 घंटा लगा रहा है। क्लियर? अब अगला सेंटेंस पढ़िए, यदि यही नाव 36 किलोमीटर प्रतिकूल प्रवाह में जाए, 36 किलोमीटर प्रतिकूल प्रवाह मतलब b - s में जाएगा, ठीक, और 24 किलोमीटर अनुकूल में जाए, b + s में जाए, तो उसे फाइनली कितना टाइम लग रहा है? 6 × 1/2 मतलब 6 दूनी 12 1 13/2 घंटा लग रहा है। क्लियर? ये पूरे क्वेश्चन का निचोड़ है। अब इसको सॉल्व करना है। अभी आपको 10वां का जो है ना 4 मेथड आप लोग को सिखाया गया होगा, प्रतिस्थापन विधि, हाँ, तो वही सब ये आपको याद दिला रहा होगा, अगर याद आ गया तो इसको बनाइए, ठीक है?
देखते हैं। इस प्रश्न में यहाँ जब आ जाते हैं तो किसी एक आइटम को बैलेंस करेंगे, या तो बी माइनस एस को बैलेंस करो या तो बी प्लस एस को बैलेंस करो। क्लियर। अब देखो यहाँ 24 है 36 है, बैलेंस करने का तरीका 24 किया 72, 36 दूनी 72। मतलब इस पूरे सीक्वेंस को हम लोग क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको किससे करेंगे, 2 से करेंगे। अब देखिए इसका नतीजा क्या होगा। अब नतीजा आपका जो है ये हो जाएगा 72। तो आप 72 बटे इसे बी माइनस एस लिखिए, ये हो जाएगा 36 दूनी 108 बी प्लस एस बराबर 6 देखिए 18। ये हो जाएगा 72 बी माइनस एस, ये हो जाएगा 24 48 बी प्लस एस बराबर ये 2 खत्म कहानी 13। ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं, घटाव का सिचुएशन होगा माइनस माइनस माइनस, ये कहानी खत्म हो गई। ठीक। अब बच गया वो, ये सब सिंपल आपका है 108। हम डायरेक्ट लिख सकते थे मगर हम इसको बेसिकली बना रहे थे इसलिए सॉल्व करके बताते जाते हैं। 18 में से 13 जाएगा कितना 5। ये बी प्लस एस सेम है, तो 108 में से 48 डायरेक्ट घटा दो, कितना बच गया 7 और बी प्लस एस बराबर कितना 5। इसके नीचे 1। अब गुना करोगे तो 5 या इसमें काट दो, 5 कहीं 5 12 बचे 7 नहीं, इसलिए बी प्लस एस पहले निकल गया कितना। ये जैसे आ जाते हैं तो इसको अब इक्वेशन फर्स्ट में कहीं भी बैठा दो। इक्वेशन फर्स्ट हम लोग लेते हैं, ये तो इक्वेशन थर्ड होना चाहिए, फर्स्ट वहीं पर है। इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग चलते हैं तो 24 बटे बी माइनस एस प्लस 36 बटे बी प्लस एस। तो बी प्लस एस का वैल्यू कितना आ गया 12 बराबर 6, तो 12 या 36 24 बटे बी माइनस एस, ये 3 जाकर उधर घट जाएगा, कितना हो जाएगा 6 में से 3 गया 3, इसके नीचे 1 3 8 24, तो बी माइनस एस निकल गया कितना। अब आपका ये हो गया 4। अब जो कह रहा है बोट स्पीड निकालने के लिए, तो बोट का स्पीड अब निकलेगा। देखो बी प्लस एस 12 बी माइनस एस 8, तो बी का कितना हो गया 12 8 20 10 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड जब निकालोगे तो 12 में 60 जाएगा 4, 4 का आधा करोगे तो यहाँ आके इसका रिजल्ट निकल। हाँ आप कुछ नहीं कर सकते। इतना बताए हम तो यहीं पे जैसे किए थे, तो यहीं पे 72 करके काट देते, यहीं पे जो है मतलब इसमें थोड़ा सा है ना माइंड में कैलकुलेशन करने का ज़्यादा इसका दूसरा कोई रास्ता नहीं। मेन टाइप में जब अच्छे चीज़ का मेन हो गया, हम लोग को ये जब सीरियल मेन लिखते थे तो उसमें डालता था इसको, ठीक ना, फिक्स था ये क्वेश्चन। हम लोग एक आना है वोल्टेज स्ट्रीम से मेन में डालेगा तो यही क्वेश्चन है। हाँ हम लोग तो कभी कभी मतलब आप लोग के टाइम में जैसे जैसे एजुकेशन आते जा रही है हमको पता नहीं लग रहा है कि शिक्षा किस दिशा में जा रही है, हमको ये समझ में आ समझ सही करते हैं। हम लोग एक ज़माना था कि जब इंटर पढ़ते थे तो इंटर में लगता था कि हाँ मैथ लेवल पे अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उसमें ज़रूर 56 इंच का चीज़ सीना है और स्टील बॉडी बनाया है भगवान, ठीक है, तब हिम्मत करके मैथ पढ़ता था। 12 मैथ पढ़ना पड़ता था समझ गए। सब किताब की क्वालिटी थी हैं? हाँ इंटर हम लोग जो किए हैं 2002 से 4 में किए हैं, 2002 से 2004 में मेरा इंटर हुआ है, इसमें हम लोग जो पढ़े हैं यहाँ पे 12 मैथ हुआ करता था। अलजेब्रा तो अलग ही होता था, सब किताब का मतलब स्पेशल क्वालिटी था। क्वालिटी का नहीं अपना वो मोटाई बराबर रखे हुआ था, ठीक समझ गए। अलजेब्रा अलग होता था, ट्रिग्नोमेट्री का बुक अलग होता था, कैलकुलस अलग था, 2D अलग होता था। उसके बाद जाके देखो ये 4 तो मेन हो गया, इसी में टीचर को पढ़ाने में 1 साल खत्म हो जाता था। अलजेब्रा पढ़ाने में, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने में, कैलकुलस 2D। अब यहाँ से शुरू होता है छोटा छोटा किताब। अब यहाँ से शुरू में था डायनामिक्स हम लोग का था, 3 डायमेंशन था, सेट थ्योरी था, ठीक। एक हम लोग के टाइम में नया नहीं उसमें बुलियन अलजेब्रा ऐड हुआ था, ट्रू फॉल्स वाला 0 1 वाला पढ़े होंगे, वो जो डबल डेरिवेटिव होता ये सब यहाँ कैलकुलस में आ गया। कैलकुलस कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या छोटा 12 किताब होता था, ठीक ना। अब तो एक ही में कर नहीं एडवांस नहीं होता। हम लोग के केसीसी में पढ़ाने में बीके सर लोग मोटा मोटी
आप 2005 के बाद जो सिलेबस चेंज हो गया है उसके पहले का सिलेबस देखिएगा तो इंटर पढ़ने में पसीना छूट जाता था, समझ गए। उस समय हम लोग के इंटर में 2 पेपर होता था, मैथ जब देते थे तो उसमें 100 का फिर 100 का 200 का मैथ होता था, 900 का हम लोग का इंटर होता था, समझ गए। मतलब मैथ 2 पेपर हो गया, फिजिक्स 2 पेपर हो गया, केमिस्ट्री 2 पेपर हो गया और हिंदी और इंग्लिश में कोई 200 का होता था शायद। इधर 200 हो गया, इधर 200 600, इधर मतलब कुछ हमको लगता है यही 200 होता होगा, यही 100 होता होगा। 900 का हम लोग का एग्जाम था इंटर का। पता नहीं ये सब जो सिमटते जा रहा है वही हम देख रहे हैं कि मतलब पढ़ाई किस ओर जा रहा है। चलिए ठीक है, आज इतना ही रही। टाइप आप लोग बना लीजिएगा, टाइप नंबर 4 तक, समझ गए। टाइप नंबर 5 से फिर हम लोग कल देखेंगे। भैया सुनो सुनो, हाँ तुम्ही से कह रहे हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।